मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस बीच हर पार्टी यहां ज़ोर शोर से लगी हुई है, लेकिन बाहर की पार्टी कह लें हैदराबाद से AIMIM के प्रमुख जो हैं असदुद्दीन ओवैसी, वो भी बिहार विधानसभा चुनाव में कदम रख चुके हैं। और उनका पिछली बार अगर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव में भी सीट आई थी, और इस बार जो है सीमांचल और ये सब जो क्षेत्र है वहाँ उनका दबदबा देखा जा रहा है। तो बिहार की राजनीति में वो कितना फिट बैठते हैं और असदुद्दीन ओवैसी के बारे में हम यहाँ जानकारी लेंगे। बिहार मुस्लिम महापंचायत के यहाँ मुख्य संयोजक हैं, मुस्लिम मैनिफेस्टो लाए हैं, मोहम्मद काशिफ यूनुस जी हैं। तो हम इनसे जानेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी बिहार की राजनीति में क्या कुछ कर सकते हैं और क्या उनका विचार है, क्या सोचते हैं ये उनके बारे में। और मुस्लिम मैनिफेस्टो में शिक्षा और रोजगार की बात की जा रही है, उसको कौन नेता जो है प्रमुखता से ला सकता है, बिहार में रख सकता है। तो काशिफ यूनुस जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। बताइएगा, असदुद्दीन ओवैसी हैं, कह रहे हैं बिहार में बहुत कुछ करेंगे, वो भी आकर के करना चाह रहे हैं। तो आप एक मुस्लिम होने के नाते जिस तरीके से वो भड़काऊ बयान देते हैं, तो क्या मुस्लिम को सपोर्ट करता है या फिर अगेंस्ट में भी जाता है? लोगों के मन में एक जिज्ञासा होती है, जानना चाहते हैं लोग। तो इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं कि बिहार की राजनीति में क्या उनका जो कदम है वो सही मायने में फिट बैठेगा यहाँ पे। और मुस्लिम मैनिफेस्टो जिस तरीके से आप मांग कर रहे हैं, रोजगार देने की बात कर रहे हैं, मदरसों को मॉडर्नाइज करने की बात कर रहे हैं, जो कि अब तक नहीं हो पाया है, और असल मुद्दे पे बातचीत नहीं होती है, इन सभी को लेकर के आप क्या सोच रखते हैं? देखिए, इन प्रिंसिपल कोई भी नेता या कोई भी राजनीतिक पार्टी कहीं भी भारत में जाके चुनाव लड़ती है, उसमें किसी को कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए। वोट काटने वाटने का जो इल्ज़ाम है, मैं उनमें नहीं जाता। जहाँ तक बात है कि वो कितना सक्सेसफुल होंगे या फेल्ड होंगे, वो तो उनकी अपनी राजनीति पे डिपेंड करता है कि वो अपने दल को कैसे चलाते हैं। अभी तक जो उनकी राजनीति है उसके अंदर वो सीमांचल से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, सीमांचल के आगे अपनी राजनीति को नहीं बढ़ा पा रहे हैं। तो अभी तक तो वो बॉटलनेक है और उसको वो तोड़ पाएंगे, ये काफ़ी चैलेंजिंग है। मुझे नहीं लग पाता है कि वो उसको तोड़ने की पोजीशन में है, क्योंकि उनकी जो पूरी ब्रांडिंग है पिछले 10-15 सालों की, वो एकदम से उसको चेंज तो नहीं कर सकते हैं। सिर्फ मुस्लिम को लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके बयानों से लगता है। नहीं, कभी कभी दलितों की भी बात कर लेते हैं, लेकिन दलित लीडरशिप नहीं पैदा कर पा रहे हैं ना। उनको जाना जाता है उनके नाम से, उनके भाई के नाम से। बिहार में अख्तरुल ईमान भाई के नाम से कोई दलित चेहरा तो नहीं है, कोई पिछड़ा चेहरा तो नहीं है, कोई राजपूत चेहरा तो नहीं। आप किसी समाज की बात करते हैं तो मैंने अपने मैनिफेस्टो में भी कहा है कि राजनीतिक दल मुसलमानों का राजनीतिक सशक्तिकरण करे। कैसे होगा? जब पार्टी के डिसीजन मेकिंग बॉडी में वो आएंगे, चेहरा बनेंगे। चलिए छोड़िए ओवैसी को, पप्पू यादव जी की बात करते। पप्पू यादव जी अपने पार्टी के एकमात्र चेहरा है, कोई मुसलमान नहीं उसी लेवल पे है, या तेजस्वी जो। तो सवाल ये पैदा होता है कि ओवैसी साहब को भी तभी वोट मिलेगा अगर ओवैसी साहब के कद का या उनसे थोड़ा छोटा भी कोई दलित नेता, कोई किसी समाज का नेता, उसको स्थान मिलेगा पार्टी में, वो चेहरा बनेगा, तब तो समाज जुड़ेंगे। ये लोग खुद ही सर्वे सर्वा हैं। पप्पू यादव कह रहे थे दलित को मुख्यमंत्री बनना चाहिए, अब खुद मुख्यमंत्री उम्मीदवार हो गए अपने गठबंधन में। पता नहीं, बहुत सारे कन्फ्यूज़न में वो रहते हैं, उनका अपना समस्या है, लेकिन में स्टैंड नहीं करते। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सभी गठबंधन और सभी दलों से अच्छे लोग भी खड़े हैं और ख़राब लोग भी खड़े हैं। अच्छे लोगों को वोट दिया जाए, अच्छे उम्मीदवारों को जनता चुने। राजनीतिक दलों की अपनी मजबूरियाँ हैं, वो सही से काम नहीं कर पा रही हैं, वो नहीं कर पा रही हैं, इसीलिए हमने अपना मुस्लिम घोषणा पत्र दे दिया, अपना मैनिफेस्टो दे दिया। उनकी जो कमियाँ हैं उनको कहीं ना कहीं हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से उनको जनता के बीच जाना चाहिए था वो नहीं जा पाई हैं, तो उसमें अब हम जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो वो है, तो ठीक है, ओवैसी जी भी राजनीति करेंगे। बहुत विवादित बयान देते हैं ओवैसी साहब, कहते हैं बहुत ज़्यादा। उनके भाई साहब भी बहुत ज़्यादा विवादित बयान देते हैं, तो लगता है बिहार में वोट ले पाएंगे वो। सही है कि वो विवादित बयान देते हैं, उनको नहीं देना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि जो केंद्र में सरकार में लोग हैं वो भी विवादित बयान देते रहते हैं, ठीक है ना। उसी तरह ये भी विवादित बयान असल में विवादित बयान दे के ना आप एक पर्टिकुलर समाज के वोट को बहुत अच्छे से ध्रुवीकरण कर पाते हैं। तो वो ध्रुवीकरण की राजनीति है जिसमें भाजपा और ओवैसी दोनों
फंसे हुए हैं या जानबूझ के फंसे हुए हैं, जो भी कह लीजिए, तो वो उनकी राजनीति है। मुस्लिम मैनिफेस्टो मतलब इन सभी से अलग है, पड़े है उसका जो मैनिफेस्टो में। हम तो मुस्लिम मैनिफेस्टो जो हमारा है, इसको हम जनता के बीच ले जा रहे हैं। पहले मैंने देखा कि सिविल सोसाइटीज़ भी अपना मैनिफेस्टो निकालती थी और राजनीतिक दलों को ले जाकर देती थी कि आप इसको अपने मैनिफेस्टो में डाल लीजिए। वो डालने वालने से कुछ नहीं होता है, डाल लिया मैनिफेस्टो में 50 चीज़ लिखी हुई, लेकिन जब आप मंच पे भाषण दे रहे हैं, जब आप टीवी स्टूडियो में बैठ रहे हैं और जब एक मानसिकता बन रही है वोट देने की जनता की, तो क्या वो मानसिकता उन मुद्दों पे वोट दे रहा है या किसी और नेता ने कोई स्टेटमेंट दे दिया था, जैसे आपने मुझे गाली दे दिया, ठीक है ना, तो हम आपको वोट नहीं दिए और हमारा जितना विरोधी लोग था इसी बात से खुश होकर आपको वोट दे दिया, तो आप तो बन गए नेता। लेकिन क्या हमारे जो विरोधी लोग थे, जो इस बात से खाली खुश होकर वोट दे दिए कि आप हमको गाली दे दिए हैं, उससे उनका विकास हो जाएगा क्या? तो ये गाली गलौज भड़काऊ बयान वाली जो राजनीति है, उससे आगे निकल के सभी समाज के लोग अपने विकास के मुद्दों पर वोट दें, उसके लिए ये मैनिफेस्टो हमने लाया है। ये समझाएंगे हम 243 विधानसभा में जाकर और जनता को इस बात को समझाने की कोशिश करेंगे। पार्टी को नहीं समझा पाइएगा फिर? पार्टियों से देखिए, अगर बहुत ज़्यादा उम्मीद होती तो हम क्यों इतना आतुर होके, पार्टियां तो करोड़ों अरबों के बजट से प्रचार कर रही हैं ना, तो उनका प्रचार काफ़ी था अगर पार्टियां कर पाती तो। पार्टियां तभी करेंगी जब जनता का दबाव बनेगा। हम जनता के बीच जाएंगे, जनता को कहेंगे कि जब उम्मीदवार आए तो उसको मैनिफेस्टो दो, पढ़ के सुनाओ, उससे उसका मैनिफेस्टो मांगो। पार्टियां तो मैनिफेस्टो जारी करती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखा दिया, कोई उम्मीदवार मैनिफेस्टो लेके जाता है क्या जनता के बीच में? जब वो भाषण दे रहा होता है, मैनिफेस्टो पे भाषण देता है क्या? वो पाकिस्तान पहुंच जाएगा। और नवाज शरीफ क्या मैनिफेस्टो में पाकिस्तान और नवाज शरीफ लिखा हुआ है? मुद्दा पीछे छूट जाता है। नहीं, मुद्दा वो बनाते नहीं, ये तो ऐसे ही एक फर्जी डॉक्यूमेंट है मैनिफेस्टो पॉलिटिकल पार्टियों का। तो जनता मैनिफेस्टो पे और मुद्दों पे वोट करे, वो जनता को बताएंगे। जब जनता की वो मानसिकता बनेगी तो नेता मजबूर होगा, है ना। पूंजीवादी राजनीति है ना, पूंजीवादी राजनीति के अंदर वो जो कॉरपोरेट और उसका फाइनेंसर, बहुत सारी पार्टियां हैं, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, उसमें जो पैसे वाले लोग होते हैं, जो पार्टियों के लिए चैनलों को खरीदते हैं, उन लोगों की चलती है ना। तो उस पूंजीवादी राजनीति से निकालना है जनता को और जनता की राजनीति को आगे लाना है, उनके मुद्दों की राजनीति को आगे लाना, ये असल में जो है इंटेंशन है हमारा। चलिए ठीक है, मेन जनता के मुद्दों को लाना है, जनता के बीच में ही जा करके उनको समझाना भी है कि किस तरीके से जो है आप वैसे ही उम्मीदवार को लाइए जो कि आपके मुद्दों को सुने। पावर है, संगठन चलाने वाले लोग जो हैं, सामाजिक नेता जो हैं, धार्मिक, वो भी समझते हैं कि नेता में जो है पावर है। नेता में पावर नहीं, पावर जनता में ही है और जनता के बीच जाके ही इसको लाना पड़ेगा। जनता की जब एक मानसिकता बनेगी तो नेता और पार्टियां मजबूर होंगी उस काम को करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।